गर्मी के साथ साथ चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। 2 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। कहीं खुशी तो कहीं गम है। सबके अपने अपने दावे और वादे हैं। किसी की जीत और किसकी हार, इसका फैसला 4 जून को होगा। लेकिन सियासत के सूरमा में डटे हुए हैं प्रत्याशी और आज सियासत के सूरमा में बात असदुद्दीन ओवैसी की करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी जो अपने बयानों को लेकर विवादों और सुर्खियों में रहते हैं। ओवैसी अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कहते हैं और इनके बयानों से सियासत में एक नई बहस छिड़ जाती है। ओवैसी लगातार 4 बार से हैदराबाद के सांसद हैं। सियासत उन्हें पिता से विरासत में मिली और आज इसे अपने अंदाज में वो आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी कोशिश हैदराबाद से बाहर निकलकर दूसरे राज्यों में पैर फैलाने की है, जिसकी कोशिश में वो लगे हुए हैं। दूध नहीं दिया, क्या वजह तो बोलेगा ओवैसी दरगाह में आया था, यहाँ से गया है। मैंने हर चीज की जिम्मेदारी हम पर आयद हो जाती है। हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवैसी का नहीं कोई अता पता जब से आई, ओवैसी का नहीं कोई अता पता जब से आई, ओवैसी है लापता जब से आई। थ्रेड्स जो असदुद्दीन जी को मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं? कोई आके दिए उनको, कोई पत्थर फेंके उनको, कुछ करे उन लोग। राहुल गांधी जी ने अपने भाई ओवैसी के खिलाफ कैंडिडेट क्यों नहीं किया? क्या राहुल गांधी ओवैसी की बी टीम है या ओवैसी राहुल गांधी की बी टीम है? रिसेंटली से किसका बाप का जागीर है अयोध्या, उसका छोटा भाई बोलता है 15 मिनट दे दो। These are the people today want to talk about peace. मिस्टर असद जी, आप बंद करो ये नाटक ड्रामा करना। हम भी कुछ कच्चे गोलियों से खेले सो लोग नहीं हैं। जोश मैं आपसे अपील ये भी करना चाहूंगा कि इंसाफ की लड़ाई लड़ना है मजलिस को और आपको। जज्बा, तुमको मुझसे बड़ी मोहब्बत है, मैं जानता हूं, मगर इतनी मोहब्बत देश से भी तो करो। और सियासत। भारतीय राजनीति में कुछ ऐसे नेता हैं जो विवादास्पद और भड़काऊ बयान देने की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इनके बयानों से सियासत में एक नई बहस छिड़ जाती है। ऐसे ही एक नेता हैं ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी, जो मशहूरी विवादों भरे बयान को लेकर रहते हैं। ओवैसी का जन्म 13 मई 1969 को हुआ था और वो लगातार 4 बार से हैदराबाद के सांसद हैं। सियासत उन्हें पिता से विरासत में मिली और आज इसे अपने अंदाज में आगे भी बढ़ा रहे हैं। उनकी कोशिश हैदराबाद से बाहर निकलकर दूसरे राज्यों में पैर फैलाने की है, जिसकी बानगी अलग अलग राज्यों में देखने को मिलती है। अगर किसी गठबंधन के घर नेता के घर में अगर गाय भैंस है, सुबह में गाय भैंस ने दूध नहीं दिया, मुर्गा ने आवाज नहीं लगाई सुबह 4 बजे, तो कोई जाकर पूछेगा आज मुर्गा ने आवाज नहीं लगाई, भैंस ने दूध नहीं दिया, क्या वजह तो बोलेगा ओवैसी दरगाह में आया था, यहाँ से गया है। इसीलिए भैंस ने कहा कि हम दूध नहीं देंगे। मैंने हर चीज की जिम्मेदारी हम पर आयद हो जाती है। हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवैसी ने अपनी राजनीति की शुरुआत 1994 में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरकर की। उन्होंने हैदराबाद के चार मीनार से मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार को 40,000 वोट से हराकर चुनाव जीता था। ये सीट MIM के पास 1967 से ही थी। ओवैसी ने 2004 के चुनाव में पिता की जगह हैदराबाद से लोकसभा चुनाव जीता।
AIMIM करीब 80 साल पुराना संगठन है, जिसकी शुरुआत एक धार्मिक और सामाजिक संस्था के रूप में हुई थी, लेकिन बाद में एक राजनीतिक पार्टी में तब्दील हो गई है, जो हैदराबाद में एक बड़ी ताकत बन चुकी है। हालांकि इस संगठन पर 1957 में भी बैन लग गया था। हैदराबाद की सियासत पर चर्चा उनका और उनकी पार्टी का जिक्र किए बिना नहीं हो सकता। हैदराबाद की लोकसभा सीट पर AIMIM का कब्जा 1984 से रहा है। हैदराबाद के मेयर भी इस पार्टी से रहे हैं। करीब 5 दशक में इस पार्टी का प्रभाव हैदराबाद में जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। तेलंगाना विधानसभा में उसके कई विधायक रहे और विधान परिषद में सदस्य। मजलिस को एक मुस्लिम सियासी संगठन के तौर पर देखा जाता है और हैदराबाद के मुसलमान इस पार्टी का जबरदस्त समर्थन करते हैं। आज हैदराबाद में AIMIM एक बड़ी ताकत है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ओवैसी परिवार अक्सर विवादों में भी रहा है। समुदाय के भीतर से ही परिवार के खिलाफ आवाजें उठी हैं, लेकिन इसकी ताकत बरकरार रही। लेकिन इस बार निजाम हिला हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने माधवी लता को ओवैसी के मुकाबले उतारकर चुनाव को रोचक बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। सियासत के सूरमा में बात असदुद्दीन ओवैसी की हो रही है और ऐसे में ओवैसी का सियासी सफर भी आपको अब बताते हैं। 1994 आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता और चार मीनार से मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार को हराया। 2004 की बात करते हैं, जब पहली बार लोकसभा का उपचुनाव उन्होंने जीता। 2009 में चुनाव जीतकर वो सांसद बने। फिर 2014 की बात करते हैं, जब 2014 में लोकसभा चुनाव जीतकर तीसरी बार सांसद बने। फिर 2019 जब बीजेपी प्रत्याशी को हराकर संसद पहुंचे। 2014 संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब असदुद्दीन ओवैसी को भी आप जानिए। AIMIM के अध्यक्ष हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन उन्होंने किया है। लंदन के लिंकन इन में बैचलर ऑफ लॉ की है उन्होंने। साथ ही साथ बैरिस्टर एट लॉ की पढ़ाई उन्होंने की है। राजनीति, मुसलमानों और दलितों पर वो केंद्रित हैं। ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के चेयरमैन भी हैं और दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली मुसलमानों में वो शामिल है। भाषणों की वजह से विवादों और खबरों में रहते हैं असदुद्दीन ओवैसी, और ओवैसी ने सख्त बयानों ने उन्हें खूब सुर्खियां भी दिलाई है। ओवैसी पर सांप्रदायिक होने का आरोप भी लगते रहे हैं और हैदराबाद के बाहर पार्टी का प्रभाव बढ़ाने की जुगत में है। महाराष्ट्र में वह लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में विधानसभा चुनाव में पार्टी को उतार चुके हैं। मगर दिखता कौन? मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे। अरे झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी गवर्नमेंट का आदादोशुमार डेटा कह रहा है कि मुस्लिम हमारी बेटियों का जो फर्टिलिटी रेट है उसमें कमी आई है, मगर ये पुरानी आदत ये बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये बच्चे पैदा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी क्यों इतना झूठ बोलते? आदादोशुमार तो देख लो तुम्हारी। और मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, घुसपैठी कहते हैं। आखिर तुम ये झूठ कब तक बोलोगे कि छत्रपति शिवाजी मुसलमानों का दुश्मन था? छत्रपति शिवाजी के पास 13 मुसलमान जनरल थे। उनका लॉ मिनिस्टर मुसलमान था, तोप का मिनिस्टर मुसलमान था। शिवाजी एक सूफी के पास बराबर जाते थे, तो शिवाजी मुगलों के खिलाफ था, छत्रपति शिवाजी इस्लाम के खिलाफ नहीं था। अफजल खान को जब शिवाजी ने कत्ल किया, मुसलमान उनका बॉडीगार्ड था। कि भारत में 14% मुसलमान जो आबादी के लिहाज से 17 करोड़ आते हैं, वो आज पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार में अपने आप को एक गैर यकीनी कैफियत में पाते हैं। अपने सोचते हैं कि हमारी शनाख्त को खतरा है, हमारे वजूद को खतरा है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि आज 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जिस जमाने में हिटलर के जमाने में यहूदी अपने आप को समझते थे। आप जो मुरादाबाद में दो लोगों को टिकट देंगे, दो कैंडिडेट्स को बी फॉर्म देंगे, फिर रामपुर में उन्हीं का यूनिट कहता है कि हम बॉयकॉट करेंगे। चौथ तरफ
उत्तर प्रदेश में उनका जो बुरा हाल है तो उसी से हम कह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं और इस बार विरासत को बचाने की एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी ने माधवीलता को मैदान में उतारकर ओवैसी की मुश्किलें बढ़ा दी है। लेकिन क्या माधवीलता की रैली और सभा में उमड़ी भीड़ ओवैसी का रास्ता रोक पाएगी? रिपोर्ट देखिए। चुनावी प्रचार का शोर, उसमें दावे और विरोधियों पर हमले का दौर हर लोकसभा सीट पर जारी है। लेकिन तेलंगाना की हैदराबाद सीट देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस सीट पर पिछले 40 साल से ओवैसी फैमिली का कब्जा है। हैदराबाद को ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के परिवार की परंपरागत सीट माना जाता है। इसकी वजह यह है कि यहां से ओवैसी के पिता सलाहुद्दीन ओवैसी 6 बार जीतकर सदन पहुंचे और उसके बाद लगातार 4 बार असदुद्दीन ओवैसी सांसद चुने जा चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी, हम 1984 से बीजेपी को हरा रहे हैं, जनता हरा रही है, अल्लाह हमारी मदद कर रहा है। तो पार्टी से मुकाबला है। इस बार भी इंशाअल्लाह बढ़िया, जहाँ जहाँ हमारी बहन उम्मीदवार देगी हम जाएंगी, जाने की कोशिश। 40 साल से ओवैसी परिवार जिस सीट पर कब्जा जमाए हुए है, इस बार यहाँ निजाम हिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी प्रत्याशी माधवीलता के पक्ष में हो रही चुनावी रैली और रोड शो में उमड़ी भीड़ बता रही है कि इस बार मामला टक्कर का है। राहुल गांधी जी ने अपने भाई ओवैसी के खिलाफ कैंडिडेट क्यों नहीं दिया? क्या राहुल गांधी ओवैसी की बी टीम है या ओवैसी राहुल गांधी की बी टीम है? समाज जनता ये पूछती है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? जो ओवैसी साहब अपने आप को बड़ा बैरिस्टर कहते हैं, वो महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए पीछे क्यों रह जाते हैं? मिशन 400 पार के लक्ष्य को सामने रखते हुए उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक बीजेपी हर सीट पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। हैदराबाद की लड़ाई इस बार मामूली नहीं है। माधवीलता ने 4 दशक लंबे ओवैसी परिवार के निजाम को कड़ी चुनौती दी हुई है। माधवीलता हर रोज ओवैसी के सामने अपने तर्क संगत सवालों को लेकर खड़ी हो जाती है। थ्रेट्स जो असदुद्दीन जी को मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं? कोई आके दिए उनको, कोई पत्थर फेंके उनके ऊपर, कोई कुछ करे उन लोगों को। ये तो सोशल मीडिया में है ना भैया। सोशल मीडिया में मुझे तो दुनिया आ रहे, क्या कभी मैंने बाहर कहा है? सोशल मीडिया वाले कौन रहते? एसी में बैठकर आराम से जो मुंह में आए बोलते रहते हैं। और दूसरी बात, कैसा यकीन करूं मैं कि ये असदुद्दीन जी के लोग ही हो सकते हैं ना, जो उनको ही डेथ थ्रेट्स के जैसे डालते हैं। हमको तो पता नहीं चलता ये सोशल मीडिया वाले कौन है, ये सारे डाल रहे हैं, तो उनके लोग क्यों नहीं हो सकते हैं? मुस्लिम वोटर्स की बहुलता वाली हैदराबाद लोकसभा सीट पर पहली बार 1952 में आम चुनाव हुआ था। 1980 में के.एस. नारायण के सांसद चुने जाने के बाद से हैदराबाद लोकसभा सीट से लगातार ओवैसी परिवार जीत दर्ज करता आ रहा है। बावजूद इसके माधवीलता का भाषण, प्रचार करने का अंदाज और बोलने के तरीके ने विरोधी खेमे में बेचैनी बढ़ा दी। हाँ भैया, जैसे फिरते रहता है चक्र, काल का चक्र। असद भाई तो माहिर है, he'll change any number of statements. Recently he says किसका बाप का जागीर है अयोध्या, उसका छोटा भाई बोलता है 15 मिनट दे दो। These are the people today want to talk about peace. Mr. असद जी, आप बंद करो ये नाटक ड्रामा करना। हम भी कुछ कच्चे गोलियों से खेले सो लोग नहीं हैं। इस सीट पर 20 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं, जिसमें 11,55,000 से ज्यादा मुसलमान हैं।
2011 जनगणना के मुताबिक एससी वोटर्स की संख्या 82,233 और एसटी वोटर्स 25,453 है। भारत की आजादी के बाद से अभी तक हैदराबाद सीट पर कुल 17 लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें 10 बार ओवैसी परिवार ने जीत दर्ज की है। 2019 आम चुनाव की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी उम्मीदवार भगवंत राव को 2,82,186 वोटों से हराया था। इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी को 5,17,471 वोट और बीजेपी के भगवंत राव को 2,35,285 वोट मिले थे। इस बार ओवैसी को बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता से कड़ी चुनौती मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो हैदराबाद सीट पर एक बार फिर से जीत की तैयारी असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं और लगातार डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं। अब पार्टी का सियासी इतिहास भी बेहद दिलचस्प है, चलिए आपको उसकी पूरी जानकारी देते हैं। पार्टी का सियासी इतिहास बेहद दिलचस्प है। 1928 में नवाब महमूद नवाज खान ने स्थापना की थी। संगठन हैदराबाद को अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग करता था। 1948 में संगठन पर प्रतिबंध लगा और 1957 में पार्टी से पाबंदी हटी और इसमें ऑल इंडिया नाम जोड़ा गया। पार्टी का संविधान भी बदला गया और भारत सरकार की कार्रवाई के समय कासिम रिजवी इसके अध्यक्ष थे। पाकिस्तान जाने से पहले पार्टी की कमान ओवैसी परिवार के हाथ दे दिए गए और तभी से पार्टी ओवैसी परिवार के हाथों में रही है और अब्दुल वाहिद के बाद सलाउद्दीन ओवैसी पार्टी के अध्यक्ष बने। अब असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के अध्यक्ष और सांसद हैं। छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी विधानसभा में पार्टी के नेता हैं और अकबरुद्दीन अपने भड़काऊ भाषण के लिए जेल भी जा चुके हैं। ओवैसी के बोल जिन पर हंगामा मचा, अब आपको उसके बारे में भी बताते हैं। तुम्हें कौन बचाएगा, अल्लाह नेस्तनाबूद करेगा। हिजाब पहनने वाली एक दिन बनेगी भारत की प्रधानमंत्री। नहीं बोलूंगा भारत माता की जय। गोडसे से अतीक के हत्यारों की तुलना की। बनाओ 2 बच्चे का कानून, हम देखते हैं। ये तमाम वो भड़काऊ भाषण जो कि सियासी सरगर्मी बटोरा और लगातार इसे लेकर सियासत भी हुई।